नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसका पेपर इस बार 10 अप्रैल को होने वाला है। 10 अप्रैल 2021 को पेपर है और उसके लिए आपके पास अभी रफली 3 से 4 महीने हैं। इस 3 से 4 महीने में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ हमारी जो पुस्तकें हैं आप उनको भी ले सकते हो, उन बुक से भी आप पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी आसानी होगी। उसी बुक से रीजनिंग के पार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करना है और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। तो कुछ क्वेश्चन हम उस बुक के करेंगे, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप उस बुक को लीजिए और आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वो बुक लेनी है तो आपको बुक कुछ ऐसा दिखेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक है। इंग्लिश में आपकी बुक का कवर कुछ ऐसा दिखेगा और हिंदी में आपका कवर ऐसा है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सारी जगह पर ये बुक आपकी अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो अपने नजदीकी स्टोर से भी ले सकते हो। शुरू करते हैं हम क्लास को। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है ऑड मैन आउट, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण में होगा क्या, जैसा कि आपसे निर्देश में कह रहा है कि 4 आकृतियां आपको दी हैं A, B, C और D, और इनमें से आपको बताना है कि 3 एक समान होंगी और एक अलग होगी। हमको बताना है कि वो अलग आकृति अलग क्यों है। ठीक है, अब पेपर में तो हमको सिर्फ टिक लगाना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि किस वजह से हमने उसको अलग किया, ताकि जब आप पेपर दो तो आपको याद रहे कि अच्छा हाँ ये तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम किसी चीज को अलग करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी बुक जब आप देखेंगे तो उस बुक में आपको सेम वही क्वेश्चन नंबर मिलेगा जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ ऐसा बना हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके 2 तीर बने हुए हैं जो कि एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं। अब इसमें A, B, C और D चारों देख रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलग है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पर B अलग है। अब ये क्यों अलग है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके A में, C में और D में तीनों जगह पर आपको दोनों तीरों के बीच में जो दोनों तीर हैं यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि ये दोनों तीर एक दूसरे से समकोण पर जुड़ रहे हैं, A पर भी, C पर भी और D पर भी। लेकिन B वाले पे ऐसा नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ एकदम सीधा सीधा जुड़ रहे हैं, 180 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए अलग है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, आपको 4 आकृतियां दिख रही हैं। एक आपका कुछ ये यहां पर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, समचतुर्भुज की तरह का है, ये समचतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, एक हमारा ये वर्ग है और एक आपको ये ऐसा दिख रहा है दीर्घवृत्त की तरह का। अब यहां पर अगर देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सा अलग है। अब देखने में तो क्या लग रहा है कि सारे के सारे हमारे जो है वो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यदि आप इन आकृतियों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पहली आकृति में ये जो आपके विकर्ण है इसने इसको समान भागों में विभाजित किया। उसी तरीके से यहां पर जो ये लाइन खींची गई है, इन लाइंस ने इसको बराबर बांट दिया। वैसे ही आप जब सी में देखोगे तो ये आपकी जो लाइन है इन्होंने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के जो पार्ट है ये आपके एक बराबर नहीं है, यानी कि ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमारा अलग हो गया, बाकी तीनों आपस में अंदर बराबर है। अगला हमको यहां पर दिख रहा है A, T, M और P लिखा है और हमसे पूछा है कि इसमें से अलग कौन सा है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों अलग है? जब देखोगे तो A को जब आप लिखते हो तो A को लिखने में आपने क्या किया, आपने 3 सीधी रेखाओं का उपयोग किया। T को लिखने में आपने 2 सीधी रेखाओं का उपयोग किया। जब आप M लिख रहे हैं तो आपने 4 सीधी रेखाओं का उपयोग किया। लेकिन जब आप P लिखोगे तो आपने एक सीधी रेखा ली, लेकिन एक आपकी जो रेखा है वो थोड़ा सा घूमी हुई है। इस वजह से हमारा आंसर हुआ यहां पर डी। ध्यान से सुनते जाना, इनको समझते जाना और यही चीजें आपको आगे भी अप्लाई करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है, यहां पर आपके एक प्लस का साइन है और प्लस के साइन आपके साथ जो है 4 और लाइन खींची हुई है। अब देखने में तो एक बार ये सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमारा यहां पर आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, सिर्फ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। जब आप पैटर्न पकड़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है इसमें आपका एक किनारा इधर को, एक इधर को निकला है। वैसे ही दूसरी लाइन आपकी ये है, उसका एक किनारा एक इधर को निकला है। जब आप दूसरे में आओगे तो आपको वैसा ही दिख रहा है कि एक इस साइड को, एक इस साइड को निकला और ये है। यहां पर आपका एक ऐसे और एक आपका इधर को निकला है, यानी 2 लाइन निकली हुई है और दोनों आपकी विपरीत तरफ को निकली है। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 3 में आओगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक तरफ तो निकला है, लेकिन जब विपरीत तरफ जा रहे हैं तो विपरीत तरफ इधर साइड ये वाला पार्ट गायब है। वैसे जब यहां पर देखोगे तो ये वाला पार्ट गायब है, इधर से आपका यहां पर गायब है और इधर से आपका यहां पर गायब है।
यानी यहां पर आधी आधे ही उसको बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा आंसर हो गया। चौथे में देखोगे तो वापस दिख रहा है कि एक इधर को निकला, एक इधर को निकली लाइन, एक लाइन इधर को निकली और एक लाइन इधर को निकली है। अगला क्वेश्चन उस किताब का आपका जो है ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल वाली बुक है, रेडियन बुक कंपनी की। तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये है। यहां पर आप देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि त्रिभुज और आपके वृत्त ये बने हुए हैं, आपके टिक टैक टो जो खेलते थे ना वैसा वाला। अब इसमें अलग क्या है, तो अलग के लिए क्या है कि सबसे पहले आप गिनो कि आपके क्या त्रिभुज और वृत्त सब में बराबर हैं। अगर त्रिभुज और वृत्त बराबर होंगे तब हम इस बात पे ध्यान देंगे कि उनकी स्थिति क्या है। लेकिन अगर वो आपस में संख्या ही बराबर नहीं होगी तो फिर संख्या से अलग हो जाएंगे। तो अगर हम गिने तो हमको यहां पर 2 वृत्त दिख रहे हैं, यहां पर 2 वृत्त दिख रहे हैं, यहां पर 3 वृत्त दिख रहे हैं, यहां पर 2 वृत्त दिख रहे हैं। अब यहां पर 3 वृत्त दिखे तो आपका आंसर हो गया यहां पर सी, ठीक है। लेकिन बाई चांस ऐसा होता कि आपको यहां पर जो है यहां पर 3 वृत्त की जगह 2 वृत्त ही होते, तो अगर 2 ही वृत्त होते तब हम क्या करते, तब हम देखते कि हमारा क्या अंतर होता। तब मान लीजिए ऐसा होता है, जैसे मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने बोला कि मान लीजिए ये आपका ऐसे करके होता और इसमें बना होता आपका ये, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन उसकी जगह ये होता। अगर तब आपसे पूछा जाता कि आपका उत्तर क्या है, तब आपका आंसर ए होता। तब ए क्यों होता है, क्योंकि यहां पर आपको त्रिभुज एक रेखा में मिल जाते, ये आपको एक रेखा में मिल जाते और यहां पर आपको एक रेखा में मिल जाते, लेकिन वहां के त्रिभुज एक रेखा में नहीं मिलते, तब आपका आंसर ए होता। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि हमारे यहां पर जो वृत्त है उसकी संख्या तीसरे में ज्यादा हो गई है, इस वजह से वो आंसर हो गया, ठीक है। 2 स्टेप में आंसर आपका पता चलेगा, पहले आप वो देखना फिर ये देखना। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि 3 आपके वृत्त बने हुए हैं और उसके साथ आपका एक जो है वर्ग बना हुआ है ये लाइन में। अब पहले तो गिन के ही देखेंगे, तो गिना तो आपको 3 वृत्त 3 वृत्त 3 वृत्त और 3 वृत्त यहां दिख रहे हैं। एक आपका वर्ग है, वर्ग 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 दिख रहा है। तो अब जब वृत्त और वर्ग बराबर है तो हम क्या करेंगे, फिर इनकी स्थितियों पर जाना शुरू करेंगे। जब आप स्थितियों पर जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां वाला जो ये आपका पहले वाले का वर्ग है वो आपका किनारे से जुड़ा है। जब दूसरे वाले पे गए तो इसका वर्ग भी आपका किनारे से जुड़ा है। लेकिन जब आप इस तीसरे वर्ग को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किनारे से नहीं जुड़ा, बल्कि ये क्या है आपका, ये आपका बीच से जुड़ा हुआ है। तो बीच से जुड़ा है, चौथा भी देखो किनारे से जुड़ा है, तो ये बीच से जुड़ा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका ये 26। अब इसमें क्या है, यहां पर हमारी एक आकृति बनी है और उसके अंदर दूसरी आकृति है। पहले षटभुज बना, उसके अंदर चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, फिर पंचभुज के अंदर त्रिभुज है और फिर आपका चतुर्भुज है, उसके अंदर आपका टी लिखा हुआ है। यहां पर क्या हो सकता है, किस तरह से इसका आंसर निकलेगा, ध्यान से देखो। जब षटभुज की बात करते हैं तो षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं। चतुर्भुज में आपकी 4 भुजाएं। त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं, उसके अंदर भी त्रिभुज बना हुआ है। पंचभुज में आपकी 5 भुजाएं, उसके अंदर आपका एक त्रिभुज बना है। और यहां पर आपका चतुर्भुज बना है 4 भुजाओं से और उसके अंदर टी लिखा है, जो कि आपका 2 रेखाओं को मिला के बनाया गया है। अब आप देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जो बड़ा वाला है, यानी जिसके अंदर हमारा छोटी कोई दूसरी आकृति बनाई गई है, वहां पर जो अंतर है वो आपका 2 का अंतर दिख रहा है, करेक्ट। 5 से 3 2 का अंतर, 4 से 2 2 का अंतर, 6 से 4 2 का अंतर। लेकिन यहां वाले में क्या है कि आपका त्रिभुज बना है और त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बना है, यानी दोनों में जो आपका अंतर है वो 0 है। इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा यहां पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको यहां पर कोष्टक बने हुए हैं। पहले में हमको दिख रहा है छोटा कोष्टक बना है, फिर उसको घुमा दिया है, फिर दूसरे में कुछ छोटे कोष्टक बने, चौथे में भी कुछ छोटे कोष्टक बने। आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो कोष्टक आपके 2 भागों में बनते हैं ना। जब भी हम किसी कोष्टक की बात करते हैं तो ये कोष्टक हमारा 2 तरह से बनता है, एक हमारा बायां पक्ष और एक हमारा दायां पक्ष, और उसके बीच में हम कोई भी संख्या लिखते हैं। तो अब यहां गिनते हैं कि क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम स्थितियों पे जाएंगे, लेकिन पहले तो संख्या गिनेंगे। तो जब संख्या गिनना शुरू किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 बाएं और 3 दाएं। यहां पर आपको 3 जो है ये दिख रहे हैं दाएं और 3 आपके बाएं। यहां पर जब आए तो आपका 1 बाया 2 बाया 3 बाया, 1 दाया 2 दाया और 3 दाया, दिख रहे हैं ना। 1 दाया 2 दाया और 3 दाया, ऐसे 1 बाया 2 बाया और 3 बाया। चौथे पे जब आए तो आपको दिख रहा होगा 1 बाया 2 बाया और यहां पर 1 2 3 और 4। तो दाईं तरफ बनने वाले आपके 4 हैं और बाईं तरफ बनने वाले 2 हैं, यानी कि यहां पर
जो संख्या है वही गलत हो गई, क्योंकि बाकी सब में आपके जो है दाएं और बाएं पक्ष के जो पार्ट हैं वो इक्वल है, तो आंसर हो गया। अब अगर यहां पर ऐसा होता कि आपके ये बराबर बने होते, ये भी ऐसा होता कि 3-3 होते, तब फिर हम स्थितियों पर जाना शुरू करते कि किसको किस तरह से स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला ये है, यहां पर हमको दिख रहा है कि आपकी कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिन पे हमारे क्या है, वृत्त बने हैं और तीर बने हुए हैं। तो वृत्त तीर बने हैं, तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या इनकी संख्याएं बराबर हैं। यदि संख्याएं बराबर है तो हम स्थितियों पर जाना शुरू करते हैं। तो जब आप देखोगे तो आपको यहां पर 3 तीर और 2 वृत्त दिख रहे हैं, 3 तीर 2 वृत्त, 3 तीर 2 वृत्त, 3 तीर और 2 वृत्त दिख रहे हैं। तो अब ये तो वृत्त और तीरों की संख्या बराबर हो गई। अब क्या होगा, स्थितियों पर जाएं। तो स्थितियों पर जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर यहां देखेंगे तो आपके तीनों के तीनों तीर आपके नीचे की तरफ देख रहे हैं एक ही दिशा में। यहां पर तीनों तीर आपके नीचे की तरफ एक दिशा में देख रहे हैं, यहां पर तीनों तीर नीचे की तरफ एक दिशा में देख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि एक तीर हमारा ऊपर की तरफ है। करेक्ट, तो अब आपके तीनों तीर नीचे की तरफ देख रहे हैं, दोनों वृत्त ऊपर की तरफ, दोनों वृत्त ऊपर की तरफ, दोनों वृत्त ऊपर की तरफ, लेकिन वहां पर एक वृत्त ऊपर एक नीचे देख रहा है, यानी कि इसको बनाने की जो स्थिति हुई वो गलत हो गई, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। उस बुक का अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 38। मैं आपको वापस से वो बुक का पहला पेज दिखा दूंगा लास्ट में, ताकि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से उसको ऑर्डर कर लो। ठीक है, और उससे पढ़ाई करो, आपका काफी सारा पेपर का आसानी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी के बुक के। मैं और भी आपको वीडियोस देता रहूंगा, हम लोग उस पर भी बात करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 आदमी दिख रहे हैं जो कि नाच रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे नाच रहे हैं, कोई बढ़िया गाना बज रहा होगा ना। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप देखो, तो जब पहला आदमी नाच रहा है तो उसके पैर और हाथ आपके कैसे दिख रहे हैं, एकदम एक बराबर ना, भांगड़ा टाइप। जब यहां पर देख रहे हो तो उसके हाथ यूं हैं और पैर भी आपके सीधे दिख रहे हैं, यानी वहां पर हाथों के बीच में आपके जो है समांतर है और पैर आपके समांतर हैं। यहां पर हाथ समांतर रेखा में, पैर समांतर रेखा में। लेकिन यहां जब देख रहे हो तो ये प्रभुदेवा वाला डांस हो गया ना, पैर इसके दोनों जो है बाहर की तरफ भाग रहे हैं, हाथ समांतर है लेकिन पैर आपके बाहर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें भी देखो, ये हाथ आपके समांतर, पैर आपके समांतर हो गए, तो हमारा आंसर हो गया यहां पर ये। क्योंकि यहां पर तो संख्या गिन नहीं सकते, हाथ और पैर क्या है, 2 ही 2 हाथ होंगे ना, 2 हाथ 2 पैर, उसमें क्या ही हम गिन लेंगे, लेकिन उनको यहां पर समांतर और असमांतर से हमने यहां पर आंसर देख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, जलेबी बनी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सी जलेबी अलग है। चलो तो देखो, तो पहले क्या है, अगर हम देखें तो एक बारगी अगर आप संख्या के हिसाब से देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आपकी 2 भुजाएं सी बट रही हैं। ठीक है, लेकिन इससे आंसर निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब अगर आप देखो तो इसका घूमना देखो कि ये घूम किस तरफ को रहे हैं। तो पहले वाले को अगर आप देखोगे, जलेबी कैसे छनती है, यो यो करके छनती है अंदर की तरफ से। तो अगर इसको अंदर की तरफ से आप छानना शुरू करोगे तो क्या होगा, आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो। करेक्ट, ये वाली जलेबी छानी, ये भी आपकी कैसी हुई, आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो। तीसरे वाले पे जब आए तब भी आप क्या कर रहे हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो। लेकिन ये वाला जो बना था, ये हलवाई हमारा उल्टा जा रहा था और इसने क्या किया, इसने उल्टा छान दिया। और उल्टा छान दिया यानी कि ये आपकी वामावर्त चली गई, और वो ये वामावर्त चली गई और वो वाले आपके सारे दक्षिणावर्त हैं। ठीक है, तो इसको वामावर्त बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। क्योंकि अगर आप घड़ी देखोगे, जैसे देखो ये आपको घड़ी दिख रही है। ठीक है, अब अगर इस घड़ी को आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि घड़ी आपकी ऐसे करके चलती है। करेक्ट, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो हम क्या कर रहे थे, हम घड़ी की दिशा में घूम रहे थे, ये आपका ऐसे करके घूमेगा। इसको भी देखोगे तो ये ऐसे करके घूमेगा घड़ी की दिशा में, ये भी आपका घड़ी की दिशा में घूम रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम आंसर लगा देंगे अपना यहां पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42। अब यहां पर क्या है, कोई फूल बने हैं और फूल को हमने कुछ तो रंगा है, रंगोली बनाई है। तो रंगोली में क्या हो सकता है, अंतर देखते हैं। सबसे पहले तो संख्याएं गिनते हैं। तो हमको 1 2 3 4 5 5.5 दिख रहे हैं जो कि सफेद हैं, और 2.5 दिख रहे हैं जो कि आपके काले रंग के हैं। दूसरे में जब देखा तो आपको 5 सफेद दिख रहे हैं, 5.5 सफेद और 2.5 काले, 5.5 सफेद 2.5 काले, 5.5 सफेद और 2.5 काले। तो ये आपके
संख्याएं तो बराबर हो गई। अब जब संख्याएं बराबर हो गई तो हम काम करेंगे स्थिति पर, ठीक है। तो स्थिति के अनुसार देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि ये भी आपस में जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ रहे हैं। अब अगर हम ये सोचते कि ये सारे एक जगह आने चाहिए, तो सारे एक जगह आने में आपको यहां पर एक जगह दिख सकते थे, यहां एक जगह दिख सकते थे, लेकिन इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है। तो अब क्या तरीका हो सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहां पर कि इस वाले का जो आधा है ये अंदर की तरफ का है, इस वाले का जो आधा है वो अंदर की तरफ है, इस वाले पे जो आधा है वो अंदर की तरफ है। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है इसका जो आधा पार्ट है वो बाहर की तरफ है ना। यहां पर जितने भी आपके ढाई काले वाले हैं वो आपस में जुड़े हैं, वो अंदर की तरफ गया है। ये भी आपका अंदर की तरफ का पार्ट है, ये भी आपका अंदर की तरफ है। लेकिन यहां पर जो पत्ती रंगी है वो आपकी ऊपर की तरफ की रंगी है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपकी 4 आकृतियां बनी हुई है और हमसे पूछा है कि इनमें कौन सी अलग है। अब आकृतियों में यहां पर देखो तो संख्याएं अगर आप गिनोगे ना तो भुजाएं आपकी बराबर हैं और भुजाओं से आपका उत्तर भी यहां पर नहीं निकलना। तो उत्तर कैसे निकलना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे आप ये देखना कि इनकी जो भुजाएं हैं उनकी स्थितियां क्या है। जैसे अगर आपको पहला वाला देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि दोनों भुजाएं आपकी बाहर की तरफ निकली हुई हैं, है ना, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। जब दूसरे वाले पे आ रहे हो तो दोनों भुजाएं आपकी अंदर की तरफ घुस रही हैं। ये आपका इधर से अंदर जा रहा है और ये आपका इधर से अंदर जा रहा है। यहां पर आपका ये बाहर जा रहा था और ये आपका बाहर जा रहा था। यहां पर आए तो ये भी भुजा आपकी बाहर जा रही है और ये भी भुजा आपकी बाहर जा रही है। लेकिन इस वाले में जब चौथे पे आए तो ये भुजा आपकी बाहर जा रही है और ये भुजा आपकी अंदर जा रही है। तो या तो दोनों बाहर जा रही हैं या तो दोनों अंदर जा रही हैं, लेकिन चौथे में क्या हो रहा है कि एक बाहर और एक अंदर जा रही है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपसे बोल रहा है यहां पर आकृतियां हैं। अब हमको दिख रहा है कि आकृतियों में दो दो भाग हैं और दोनों भाग में आपका कैसा हुआ है कि आधा आधा रंगा हुआ है। तो अब दो दो आकृतियां हैं तो आकृतियां तो गिनने में बराबर हैं, आधा आधा भाग रंगा है तो रंगा हुआ भाग भी हमारा बराबर है। तो अब क्या देखेंगे, अब हम लोग ध्यान देंगे इस चीज पर कि यहां पर इनकी स्थिति क्या है। तो अगर आप पहले पे रंगे हुए की स्थिति देखोगे तो आपका क्या है कि ये वाली जगह पर आके ये दोनों मिल रहे हैं। तीसरे पे जब आओगे तो आपको देखो ये दोनों आपके मिल रहे हैं और यहां पर भी आपके मिल रहे हैं, यानी जो हमारे रंगे हुए भाग हैं उनका एक शीर्ष आपस में मिल रहा है। लेकिन जब आप दूसरे फिगर में आओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो रंगा हुआ भाग है और इसका जो रंगा हुआ भाग है वो आपस में नहीं मिल रहे, यानी कि दोनों का शीर्ष अलग अलग जगह है। तो हमारा आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है उस बुक का। यहां पर हमको क्या बना है, देखिए आपके 3x3 के हमारे एक वर्ग बने हुए हैं और हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा अलग है। ठीक है। अब याद करो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जब मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याएं बराबर हैं तो हम स्थिति पे जाते हैं, जो बना के दिखाया था। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दो रंगे हुए, दो रंगे हुए, दो रंगे हुए, दो रंगे हुए। अब 9 के ही वर्ग हैं सारे के सारे, 3x3 है तो 9 ही हुए। तो 9 में 2 रंगे हैं तो ऑब्वियसली हमारा क्या हुआ कि साथ साथ हमारे सफेद होंगे। तो अब कैसे पता चलेगा, स्थिति देखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे बी में तो आपको दोनों एक रेखा पे दिख रहे हैं, यहां सी में भी दोनों आपके एक रेखा में आ रहे हैं और डी में भी दोनों आपके एक रेखा में आ रहे हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा है कि एक आपका पहले वाले पे है, पहले वाली रो में, और एक आपका तीसरी वाली रो में। तो दोनों की रो अलग है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है। सो ये था आपका पहला टॉपिक, ऑड वन आउट वाला। मैं आपको बुक वापस दिखा दे रहा हूं ताकि जब आप उसको ऑर्डर करें तो आपको एकदम से याद आ जाए कि अच्छा हाँ ये बुक ऑर्डर करनी है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय, ये आपकी रेडियन बुक कंपनी करके आपको दिखेगा, Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों जगह दिख जाएगी। ठीक है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो इसको ऑर्डर कर लो। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हर एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे और मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हालांकि आपको आंसर में पीछे लिखे हुए हैं कि क्या आंसर है, क्यों आंसर आया है, लेकिन वो लॉजिक जनरेट कैसे करने, उनको हम पैदा कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, वो चीजें आपको वीडियो में मिलती जाएंगी। तो वीडियो से पढ़ो और उसके साथ साथ बुक से भी पढ़ते जाओ। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।